Hello everybody, so now let us start with group 17 elements. So fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene, tennessine are the member of group 17, right? They are also known as halogens, जिसका मतलब होता है salt producers. Okay, ये बहुत ज़्यादा reactive होते हैं, non-metallic elements रहेंगे, and जो last के दो elements हैं, that is acetylene and tennessine, ये जो है ये radioactive होती हैं, right? Then जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS2 NP5 एंड आपके सिंबल्स बहुत ऑब्वियस हैं, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एस्टेटीन AT, टेनिसीन TS. एटॉमिक नंबर्स फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, S13 85 and tennessine 117. Coming to physical properties, atomic and ionic radius. Down the group increase होगा, right? And along the period the smallest size is of halogens only, right? Ionization enthalpy बहुत ज़्यादा high होती है and down the group decrease होती है. Coming to electronegativity, फ्लोरीन की entire periodic table में electronegativity सबसे ज़्यादा होती है. Same goes like ionization enthalpy, इसको ये भी decrease होती है down the group. Okay, coming to electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, right? Now the question will come कि electron gain enthalpy फ्लोरीन की ज़्यादा क्यों नहीं होती है? Because fluorine is of small size, right? And inter electronic repulsion जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इन फ्लोरीन, राइट? सो दो पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है. ओके, सो एंड डाउन द ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स डिक्रीज होती है, राइट? बट इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन का कुछ एक्सेप्शन है. कमिंग नेक्स्ट विल बी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट? इट इज अगेन लाइक क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा है. वाई सो? सी मीन्स फ्लोरीन की क्यों नहीं है सबसे ज़्यादा? बिकॉज फ्लोरीन एंड फ्लोरीन को अगर आप एक बॉन्ड बनाओगे तो एक एक बॉन्ड तो आपका कवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देगा, बट जो आपके लोन पेयर बाकी बचे हैं वो रिपल्शन शो करेंगे. एंड ड्यू टू दैट लार्ज रिपल्शन ऑफ लोन पेयर्स F2 बहुत ज़्यादा वीकर होता है एज कम्पेयर टू Cl2. ओके, सो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी Cl2 की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू F2 एंड देन गोज लाइक Br2 एंड देन I2, राइट? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप. ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट विल बी आर केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 +3 +5 +7. ओके, एंड बट फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ -1 होता है, राइट? वाई सो? बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट? उसको एक लेना है, सिंपल एज दैट. उसको देने से कोई मतलब नहीं है. ओके, कमिंग नेक्स्ट विल बी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी F2 की सबसे ज़्यादा रहेगी, Cl2 की उसके बाद एंड Br2 की उसके बाद एंड देन गोज लाइक I2 की, राइट? तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी F2 की सबसे ज़्यादा. मेटल हैलाइड्स पे अगर हम आए तो आपका जो ग्रुप 1 है एंड जो ग्रुप 17 है ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, राइट? तो ग्रुप 1 में जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एंड ग्रुप 17 दैट इज हेलोजेंस वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेताब है, राइट? सो वहाँ आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, सो आयनिक करेक्टर MF दैट इज मेटल फ्लोराइड सबसे ज़्यादा अच्छे से शो करेगा, देन मेटल क्लोराइड, देन मेटल ब्रोमाइड एंड देन मेटल आयोडाइड. ओके, कमिंग नेक्स्ट विल बी ऑक्साइड्स. सो ऑक्साइड्स में अगर हम देखें तो फ्लोरीन की दो ऑक्साइड्स होती हैं, OF2 एंड O2F2. ओके, तो एक ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड है, एक पर ऑक्साइड है, राइट? एंड बाकी सारी जो हेलोजन है उनके भी ऑक्साइड्स हैं एंड वो रेंज कर सकते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक. कमिंग नेक्स्ट इज दी वन जो जिसके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन हेलाइड, राइट? तो हाइड्रोजन हेलाइड्स तब बनेंगी जब हेलोजेंस जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टू फॉर्म ए हाइड्रोजन हेलाइड इज फ्लोरीन F2 सबसे ज़्यादा आपका अच्छे से हाइड्रोजन हेलाइड फॉर्म करते हैं, देन क्लोरीन 2, देन ब्रोमीन 2, देन आयोडीन 2. ओके, कमिंग टू बॉन्ड लेंथ्स, तो वेरी ऑब्वियस अगर हम इन समझ के पढ़ें, राइट? इनके पीछे का रीजन देख के पढ़ें तो हमें कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, राइट? सो बॉन्ड लेंथ में अगर देखें आयोडीन सबसे बड़ा होता है साइज में, तो HI की जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा रहेगी लेंथ में,
then bond length of HBr, then bond length of HCl, then HF. Okay, bond dissociation enthalpy, again HF के जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा एज कम्पेयर टू HCl एंड देन HBr एंड देन आपका HI. ओके, थर्मल स्टेबिलिटी सेम गोज लाइक दैट ओनली कि अगर हीट इंक्रीज की जाए तो बॉन्ड डिसोसिएट सबसे पहले किसका होगा, HI का होगा. दैट मीन्स सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी की कौन शो करता है, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल कौन है, HF. ओके, देन HCl, देन HBr, देन HI. ओके, कमिंग टू रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर आपकी सबसे ज़्यादा होती है HI के, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कौन शो करता है, F2, then Cl2, then Br2 and then I2. and in the halide का फॉर्म आपका जो रिड्यूसिंग पावर है वो HI सबसे ज़्यादा है, then HBr, then HCl and then HF. राइट, कमिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ प्रिटी ऑब्वियस है, आयोडीन सबसे ज़्यादा, HI, then HBr, then HCl and then HF. ओके, नाउ द पॉइंट कम्स टू आर बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसमें छोटी सी बात है जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए आई थिंक सो हमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी. राइट, बट इसको वैसे भी याद किया जा सकता है. सी, HCl is the king, okay, in our stomach, right, present in our stomach. So उसका melting point, boiling point आपका सबसे ज़्यादा कम होता है. ओके, एंड देन कम्स आर HBr, जो कि जरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में, मार्कोनिकॉफ रूल में हम उसको यूज करते हैं. राइट, सो HCl सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, तभी ये ह्यूमंस के अंदर भी पाया जाता है. HBr इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तभी केमिस्ट्री की बुक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैकेनिज्म्स में पाया जाता है. देन कमिंग आपका एक सबसे छोटा भाई रह जाता है, दैट इज HF साइज में, एंड सबसे बड़ा दैट इज HI साइज में. ओके, तो जब भी रोने की बात आती है, मीन्स मेल्ट होने की बात आती है, तो जो छोटे भाई हैं वो जल्दी रो देते हैं, तो देयरफॉर HF का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा एज कम्पेयर टू HI. राइट, तो HI को, बड़े भाई को रुलाना बहुत मुश्किल है. राइट, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया, एंड देन HF, देन HBr एंड देन HCl. एंड इससे जस्ट उल्टा होगा बॉइलिंग पॉइंट में. बॉइलिंग पॉइंट मीन्स HI जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है. राइट, उसको गुस्सा कम आता है एज कम्पेयर टू HF, वो शरारत ज़्यादा करता है. तो HF, देन HI, देन HBr एंड देन HCl. ओके, सो वंस मोर, बॉइलिंग पॉइंट HF सबसे ज़्यादा है, देन HI, देन HBr एंड देन HCl. मेल्टिंग पॉइंट HI सबसे ज़्यादा है, देन HF, देन HBr एंड HCl. ओके, so this is all about the physical properties and chemical properties. Coming to our next topic will be chlorine as per NCERT, जहाँ पर क्लोरीन की अलग से बात की गई है. राइट, सो प्रिपरेटरी मेथड आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार आया है throughout the course of study. राइट, तो ये डेकन्स प्रोसेस है. राइट, एंड डेकन प्रोसेस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस O2 in the presence of CuCl2. Okay, so HCl plus O2 in the presence of CuCl2 will form Cl2 plus H2O. Okay, तो इसको बोला जाता है डेकन्स प्रोसेस. ओके, ये याद रखना है, एंड CuCl2 को ज़्यादा अच्छे से याद रखना है. ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट विल बी 3 और प्रिपरेटरी रिएक्शंस हमें दिए गए हैं NCERT में, एंड इनमें जो कॉमन चीज़ है, राइट, तो क्योंकि हमें याद ही करने पे हमारा फोकस रहेगा, राइट, तो वो है H2O, Cl2 एंड MnCl2. ये 3 प्रोडक्ट जो हैं, ये तीनों आपके जो रिएक्शन दिए गए हैं अदर देन डेकन्स प्रोसेस इन NCERT फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं. राइट, सो आपका पहला रिएक्शन है MnO2 प्लस HCl. ओके, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट तीनों फॉर्म हो जाते हैं MnCl2 प्लस H2O एंड Cl2. सिंपल. दूसरा अगर हम रिएक्शन पे आए तो NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4. यहाँ पे 3 प्रोडक्ट फिक्स हैं, MnCl2 प्लस H2O एंड Cl2. राइट, अब इसके साथ एक और चीज़ बन जाती है NaHSO4. राइट, तीसरा जो रिएक्शन है उसमें KMnO4 एंड HCl दे रखा है एज रिएक्टेंट, एंड देन जो आपके प्रोडक्ट हैं 3 तो वही रहेंगे, MnCl2, H2O एंड Cl2, एंड उसके साथ एक और बनेगा दैट इज KCl. ओके, कमिंग नेक्स्ट एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्रोसेस जो कि हमें याद रहेगा. राइट, जैसे जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस NaCl का जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, जिसे ब्राइन सोल्यूशन बोला जाता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्लोरीन जो है वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगा. सो देयरफॉर क्लोरीन गैस को मिल जाएगी. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर हम
क्लोरीन की बात करें तो ग्रीनिश येलो कलर होता है आपके क्लोरीन गैस का विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑडर। ओके, सो ग्रीनिश येलो कलर की आपकी क्लोरीन गैस होती है। ओके, एंड सफोकेटिंग ऑडर रहेगी। देन ये एयर से 2.5 टाइम्स हैवी होती है। ओके, सिंपल है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी हम आ जाएं तो ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करती है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करती है, क्लोराइड फॉर्म करेगी, राइट। प्रीटी सिंपल, एल्यूमिनियम क्लोराइड, NaCl, FeCl3, PCl3, S2Cl3, सिंपल एज दैट, राइट। क्लोरीन गैस ऐसे कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट करती है जिनमें हाइड्रोजन तो है एज रिएक्टेंट, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो HCl फॉर्म करेगा, राइट। तो जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ अगर आप क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास HCl प्लस सल्फर निकल के आता है, राइट। देन C10H16 प्लस chlorine gas that will also give like 10 moles of carbon, but along with that 16 moles of HCl. Okay, then chlorine gas अमोनिया के साथ भी रिएक्शन शो करती है। अगर एक्सिस में अमोनिया होता है तो अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl, ओके, एंड नाइट्रोजन इज इवॉल्व। बट अगर एक्सिस में क्लोरीन होता है तो NCl3, राइट। सो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है एंड HCl फॉर्म होता है। ओके, ये अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन शो करती है जैसे कि NaOH, राइट। तो अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि अगर आपका जो NaOH है ये कोल्ड और डाइल्यूट है, राइट, तो यहाँ पर NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O बनेगा। ओके, वाइल इन द केस ऑफ NaOH जब क्लोरीन गैस के साथ मिलाया जा रहा है एंड NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो वहाँ पर NaCl बनेगा, H2O भी बनेगा, बट इस टाइम NaOCl ना बनकर NaClO3 बनेगा, राइट। सो NaClO3 will form along with NaCl and H2O when hot and concentrated NaOH is taken as a reactant along with chlorine gas. Okay, and in the case of cold and dilute NaOH अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl, H2O और NaOCl फॉर्म होगा, राइट। एंड प्रीटी सिंपल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ रखा है हमने कि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, राइट। देन रिएक्शन विद स्लेट लाइन, क्लोरीन का अगर आप CaOH2, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CaOCl2 फॉर्म होता है, साथ ही साथ CaCl2 प्लस H2O भी फॉर्म होता है। ओके, सो इट इज वेरी क्लियर, स्लेट लाइन के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CaOCl2 फॉर्म होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम आती है, जैसे कि अगर आप FeSO4 H2SO4 के साथ क्लोरीन का रिएक्ट करवाओगे तो FeSO4 होल थ्राइस एंड HCl बन जाएगा, राइट। या फिर SO2 प्लस H2O प्लस Cl2 करेंगे तो यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। Similar goes with iodine gas with chlorine gas, and along with that water will be forming HiO3 and HCl, right? तो यहाँ पे ये oxidation show कर रहे हैं, right? So this was all about chlorine and आपका physical chemical properties of 17th group element. Okay, now let us deal with HCl in the next video. Bye.